हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और आपने इसका थंबनेल भी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3.0 के बारे में। और आपको पता होगा कि अभी जैसे ही एनडीए की सरकार बनी है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया है, तीसरी बार उन्होंने सरकार अपनी बनाई है, तो उन्होंने जो सबसे पहला ऐलान किया यही किया है कि पूरे भारत के अंदर 3 करोड़ नए आवास बनाने का एक तरह से प्रावधान उन्होंने दिया है। और इसमें से जो 1 करोड़ घर बनेंगे वो प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत बनेंगे, यानी कि वो सब शहर में बनने वाले हैं। बाकी का जो 2 करोड़ बचता है, 2 करोड़ जो नए घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बनेंगे। तो ऐसे में 3 करोड़ घर पूरे भारत के अंदर बनाए जाएंगे। और इसकी जो योजना एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, इसका सर्वे स्टार्ट हो चुका है। आपको पता होगा कि आपके गांव में इस समय सर्वे स्टार्ट हो गया है। जो लोग भी इसके पात्र हैं उनको ये एक तरह से ये सुविधा सरकार की तरफ से मिलने वाला है। और इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, ठीक है। पात्रता बढ़ाई गई है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता सूची में आ सकते हैं, तो ये सब कुछ मैं अपडेट यहाँ पर आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और सबसे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अपडेट आपको मिलने वाले हैं, ज़रूरी से ज़रूरी अपडेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल से सारी चीज़ें समझते हैं कि क्या पात्रता है, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो आपको ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ये लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग सक्षम नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, गरीब हैं, ठीक है, जिनके पास क्षमता नहीं है नए घर बनवाने की, तो उनको सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपये मिलता था, ठीक है। तो उससे एक तरह से घर तैयार होता था। तो वही योजना बढ़ा दी गई है। और इस योजना के अंदर क्या इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। जो योजना की राशि है वो पहले 1,20,000 रुपये होती थी, वो 2,50,000 रुपये हो गया है, यानी कि 2.5 लाख रुपये हो गया है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत इस बार आपको क्या मिलने वाला है, आप अगर आवास की पात्रता सूची में आते हैं, अगर आपको सरकार की तरफ से आवास दिया जाता है तो आपको शौचालय की भी सुविधा मिलने वाली है, यानी कि आपको 12,000 रुपये अलग से मिलने वाला है शौचालय के लिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आपको फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, फ्री में गैस मिलने वाला है। तो ये बड़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको फ्री में बिजली प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से, आपको फ्री बिजली मिलने वाला है। अगर आप आवास सूची में आपका नाम आता है, आपको आवास मिलता है। साथ ही साथ नल जल योजना के अंतर्गत आपको स्वच्छ पानी पीने के लिए नल जल योजना के अंतर्गत आपको एक तरह से वाटर कनेक्शन भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको सोलर पैनल की सुविधा भी मिलने वाली है। तो यानी कि अगर आप आवास पाते हैं, ठीक है, आवास में अगर आपका नाम आता है तो आपको ये सारी सुविधाएं एक साथ इस बार मिलने वाली हैं। और आवास की जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। अब दोस्तों इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले क्या होता था, क्राइटेरिया कुछ कम होता था, लेकिन अगर अब आपके पास फ्रिज है, बाइक है और 15,000 रुपये तक आप कमाते हैं, तब भी आपको आवास की सूची में आपका नाम आ सकता है, आप उसके पात्र हो सकते हैं। पात्रता इस बार बढ़ाई गई है। पहले क्या होता था, पहले जिनके पास ज़्यादा थोड़ी सी खेती होती थी उनको आवास नहीं मिल पाता था, ठीक है। जिनके पास दोपहिया वाहन होता था उनको आवास की सूची में उनका नाम नहीं आता था, उनको आवास की सुविधा नहीं मिल पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एक अखबार की कटिंग आपको दिखा सकता हूं। और इस अखबार की कटिंग में आप देखेंगे इसकी जो मोटी हेडलाइन लिखी गई है वो लिखा गया है, अब फ्रिज, बाइक और 15,000 तक वेतन वालों को भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में नियमों में किया गया बदलाव। जी हाँ, बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। मकान बनाने के लिए 3 किस्तों में मिलते हैं 1,20,000 रुपये। शुरू किया गया सर्वे, तो सर्वे शुरू हो गया है आपके गांव के अंदर, ठीक है। जो अधिकारी हैं, जो प्रधान हैं, जो ग्राम पंचायत सचिव हैं, वो लोग गांव में अब घूम घूम करके सर्वे कर रहे हैं। और उनकी नज़र में जो भी आ रहा है कि हाँ इसको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, ये कमज़ोर है एक तरह से आर्थिक रूप से, तो उनको पूरी तरीके से मदद किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी लिखा गया है कि 30 अगस्त तक लाभार्थियों का करना है चयन। यानी कि ये जो योजना बहुत तेज़ी से चल रही है। 30 अगस्त इसका लास्ट डेट था और 30 अगस्त तक सर्वे करके ये सारी चीज़ें बता देनी थी। तो मिला जुला करके बहुत जगह पे सर्वे हो चुका है और बहुत जगह पे अभी सर्वे बाकी है, ठीक है। पहले सर्वे किया जाएगा, सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। उसके बाद फिर इसमें संशोधन किया जाएगा, ठीक है। सर्वेक्षण किए के बाद से जो लोग उसके पात्र हो गए उनको ये योजना मिलने वाली है।
और इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब क्या पहले क्या होता था, जिनके पास फ्रिज होती थी, बाइक होती थी, तो उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता था, उनको आवास की सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप पर महीने यानी कि हर महीने 15,000 रुपये कमाते हैं, आपके घर में बाइक है, फ्रिज है, तब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते थे उनको आवास के एक तरह से पात्रता मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप मिला जुला करके अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे आवास की ज़रूरत है, मैं आवास योजना में एक तरह से आ सकता हूँ उसकी पात्रता सूची में, तो आपको बेझिझक अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना चाहिए और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने चाहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट की या दस्तावेज़ की, तो अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिनमें आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और लगभग इंडिया के अंदर सभी लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम गलत है या माता पिता का नाम गलत है या कुछ भी अगर गलत है तो आप उसको संशोधन करवा लीजिए। और उसमें अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो मोबाइल नंबर भी लिंक करवा लीजिए। साथ ही साथ आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर अपने चौराहे पे जाएंगे, जो फोटोकॉपी वाली दुकान होती है उनसे आप संपर्क करेंगे, या फिर आप अपने तहसील में जा करके लेखपाल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हैं और उसमें आप अपनी आय निर्धारित करवा सकते हैं। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा। आपका एड्रेस उसमें लगने वाला है। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो रखना होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप रख लीजिएगा खिंचवा करके। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें पूरा एक तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसमें भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ राशन कार्ड में आपको अपना नाम रखवाना है। ठीक है, और राशन कार्ड में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। और अगर राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो आप अपने ग्राम सभा में जा करके कोटेदार से संपर्क करके अपना नाम वहाँ पे डलवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो कुछ ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3.0 के पात्रता सूची में आ जाएंगे और आपको फिर आवास की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको और भी जो मैंने सुविधाएं आपको बताई हैं, उज्ज्वला गैस योजना, नल जल योजना, सोलर पैनल, शौचालय की सुविधा, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए और सर्वे जैसे ही होता है आप सर्वे अपना करवाइए। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना है, या फिर आपको ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी बैठते हैं उनसे आपको जा करके संपर्क करना है और अपने पंचायत सचिव से संपर्क करना है। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आप पात्रता सूची में आ सकते हैं तो आपको इसकी सुविधा मिलेगी। बाकी दोस्तों अभी फ़िलहाल में ये इतना ही अपडेट था, और आगे जैसे कोई भी अपडेट आता है मैं आपको फटाफट बताने का प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।